चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A। लेक्चर नंबर ये 4 है, लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग कर लिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 37 तक किए थे और इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन को देख करके क्या महसूस हो रहा है? तो महसूस यही हो रहा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें देखिए x² नीचे है, x यहाँ नीचे है, लेकिन ऐसा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पढ़े हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी होता है तो x² वाला ऊपर होता है, x वाला भी ऊपर होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं? LCM ले सकते हैं। तो LCM लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब LCM लेंगे तो LCM लेना आता है, पोलिनोमियल का LCM ऐसे लेंगे, जो भी नीचे लिखा हुआ है सबको अलग डब्बा में पैक कर दीजिए। x² x और यहाँ पे क्या हो गया 1, ठीक है। इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब क्या कर सकते हैं? देखिए जो आता है LCM करके उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब x² और x, ठीक है। और जो क्वेश्चन में नीचे है उसको नीचे लिखते हैं, तो यहाँ नीचे लिख दिए x²। तो x² से x² कट गया, बचा क्या x, और इसी x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ लिख देंगे 2x, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो LCM आता है उसको ऊपर लिखेंगे, तो LCM क्या आया है x² और बगल में क्या है x, और जो क्वेश्चन में नीचे है उसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे नीचे क्या है x। देखिए यहाँ पे x है तो x लिखें, x से x गया तो बचा क्या x²। अब इस x² से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5x², क्या होगा 5x²। अब प्लस का यहाँ पे देखिए इस 2 को इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये वाला LCM आएगा, उसको ऊपर लिखेंगे और साथ में x को नीचे लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे नीचे। तो क्या आ गया यहाँ पे x3, क्या आया जी x3। ऊपर पे 2x³ को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो होगा 2x माइनस का 5x² प्लस का 2x³ इक्वल टू, इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, तो यहाँ लिख देंगे आंसर 0। उसके बाद देखिए कुछ और घटना होने जा रहा है, इस सभी में x कॉमन दिख रहा है तो सब में से x कॉमन निकालिए। x जैसे ही कॉमन निकाले यहाँ क्या बचा 2, फिर यहाँ पे माइनस का 5x और यहाँ प्लस का 2x² इक्वल टू 0, और इस x इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा 0/x, क्या हो जाएगा आंसर 0। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का 5x प्लस का 2x² इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे? स्क्वायर वाले को पहले, x² वाले को पहले, फिर x वाले टर्म को और फिर बिना x वाले टर्म को इक्वल टू 0। तो अब आ गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 4। तो देखिए 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, लाना है कितना इस सब से माइनस का 5। कैसे आएगा, 2 दूनी का 4, एक ग्रुप बन गया और 4 में यहाँ 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और लाना कितना है माइनस का 5। तो लाइए यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस का 4x और माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 4x और माइनस का 1x मिलकर कितना हो गया माइनस का 5x और प्लस 2। यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन, तो 2x कॉमन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ पे सिर्फ 2, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ तो कौन सा साइन दिखा माइनस वाला, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और इस दोनों में क्या कॉमन कुछ भी नहीं, तो क्या कुछ भी नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, और जैसे ही 1 आया तो जो भी बचा हुआ है उसी को छाप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस साइन लिए हैं बाहर में तो साइन पलट के छापेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का x और यहाँ माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं, बिल्कुल सेम कहानी है। तो क्या करेंगे x - 2 और यहाँ पे 2x - 1 इक्वल टू 0, मतलब दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को बाहर, जो बाहर में गार्ड साहब उनको अंदर। अब 0 को इक्वल कर देना है, तो x - 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 और यहाँ 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो ये हो गया आंसर। थोड़ा क्वेश्चन लंबा था लेकिन ईजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है 2x²
2x² प्लस का ax और माइनस का a² इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a²। क्या हो जाएगा? 2a²। अब इसको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है, मतलब इसको तोड़ देना है टुकड़ा में। तो देखिए 2 × a तोड़ दिए। अब इस सब को यूज करके लाना क्या है? सिंपल ax लाना है। क्या लाना है? ax। तो आएगा कैसे? देखिए 2a यहाँ पे हो गया और उसमें से a को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल a आ जाएगा। और x तो लगा हुआ है तो अपने मन से x यहाँ भी लगा देंगे और x यहाँ भी लगा देंगे। समझ में आया? नहीं, फिर से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे नंबर वाला था तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है? वेरिएबल वाला है, मतलब ABCD वाला कोई है। तो यहाँ पे देखिए a को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a²। अब इस 2a² को टुकड़ा में बांट देना है, मतलब कि 2 × a बन गया 2a²। अब क्या करना है? इस तीनों का यूज करके हमको लाना है a। x को तो बाद में हम लिख लेते हैं, सिर्फ क्या लाना है? a। तो कैसे आएगा? देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 2a, और इस a को अकेले छोड़ दो। अब 2a में से a को घटा दो, कितना आ गया? a आया कि नहीं? तो a ही तो लाना था, a लाना था, और साथ में x लगा दो यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी x लग गया। ठीक है, अब इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करो। 2x² प्लस का 2ax माइनस का ax और माइनस का a² इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन? तो 2x कॉमन, तो 2x कॉमन गया तो इसमें बचा x और इसमें बचा कितना? सिर्फ a। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। इस दोनों में जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ कौन सा साइन दिखा? माइनस वाला, तो माइनस लिखेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ a लेंगे कॉमन। बाहर में माइनस कॉमन चला गया है तो साइन पलट के लिखेंगे, मतलब यहाँ पे बचा x और इस माइनस के बदले लिखेंगे प्लस। एक बार a बाहर चला गया है तो एक बार a बच गया इक्वल टू 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम कहानी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो क्या करेंगे? किसी एक डब्बा को बाहर लिख लेंगे और बाहर में जो खड़ा है गार्ड उसको अंदर कर लेंगे। 2x माइनस a इक्वल टू 0। अब 0 की इक्वल कर लेना है सिंपल, x प्लस a इक्वल टू 0 और यहाँ 2x माइनस a इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस का a और 2x इक्वल टू a, तो x का वैल्यू कितना हो गया? a/2। तो ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए पहले। धीरे धीरे क्वेश्चन जो होगा नंबर हटा के वेरिएबल पे डाल रहा है, मतलब ABCD वाला कोई लेटर रहेगा उसी में से कोई, सॉरी 40 नंबर देखिए। 4x² प्लस का 4bx माइनस का a² और माइनस का b² इक्वल टू 0। देखिए ये रहा क्वेश्चन, मतलब पहले जो हम लोग बना रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें नंबर था, लेकिन इसमें नंबर है ही नहीं, सिर्फ ABCD दिखाई दे रहा है ना। देखिए इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a² माइनस का b² हो जाएगा। और इसका यूज करके क्या लाना है? 4b। x तो हम बाद में लिख लेते हैं, क्या लाना है? 4b। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर वाला टर्म है, b तो है ही नहीं, तो करेंगे क्या? एक फार्मूला आपको पता होगा, 8 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, अब 10 में भी पढ़ लीजिए। a² माइनस का b²। इस फार्मूला को कैसे लिखते हैं? a प्लस b और दूसरे डब्बा में a माइनस b, है ना। तो यहीं पे फार्मूला दिख रहा है, a² माइनस b² दिख रहा है। तो कैसे लिखेंगे? 4 और a प्लस b और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a माइनस b लिख तो दिए। अब इस 4 को भी हम तोड़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 × 2 में तोड़ दिए, मतलब प्राइम फैक्टर करना है, मतलब टुकड़ा में बांट देना है। अब देखिए 2 × 2 तो कर दिए, अब इसका यूज करके हमको लाना है 4b। कितना लाना है? 4b। x तो हम बाद में लिखेंगे। अब 4b आएगा कैसे? तो देखिए 1 2 1 ऐसे दो बार 2 है हमारे पास और 2 बार डब्बा भी है, तो 1 2 एक डब्बा को दे दीजिए, a प्लस b हो गया, और ये दूसरे वाले 2 दूसरे डब्बा को दे दीजिए, तो यहाँ लिख लिया 2a माइनस b। अब मेरा काम क्या है कि इसमें से a वाला टर्म गायब हो जाए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2a हो गया प्लस का 2b हो गया, यहाँ पे 2a हो गया माइनस का 2b हो गया। ये अलग अलग है, बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। अब इस दोनों का यूज करके हमको करना क्या है? 4b लाना है, मतलब a वाला टर्म गायब होना चाहिए और b वाला टर्म आपस में ऐड होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि गायब हो जाए? तो इसमें से इसको घटा दो, सिंपल है ना। तो लिखेंगे क्या कि 2a और प्लस का 2b, इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं किसको? 2a माइनस 2b को। तो यहाँ देखिए 2a प्लस का 2b और ये माइनस का 2a प्लस का
2b, तो 2a से 2a खत्म, बचा क्या 2 2 4 4b। तो ये रफ वर्क है, रफ में करना होगा, ठीक है। तो बस इसी को आप रफ में कीजिए और इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर दीजिए। करने जा रहे हैं 4x² प्लस का किए हैं क्या हम 2a, क्या किए हैं 2a प्लस का 2b, और क्या किए हैं x लगा दीजिए, माइनस का 2a माइनस का 2b और x लगा दीजिए, और इसको लिख दीजिए माइनस का a² माइनस का b² इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं पहले। थोड़ा इस वीडियो को आप बैक करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और इससे भी हार्ड क्वेश्चन अगला है। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन, पहले इसको तोड़ लेते हैं। 4x² प्लस का 2a, इसमें से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बच गया, a प्लस का b और साथ में x भी लिख देते हैं 2x, ठीक है। माइनस का इसमें से 2 निकाल लेते हैं, तो 2x बचा क्या अंदर में a माइनस का b, और इसको लिखेंगे कैसे, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इस दोनों, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए। इस वाले टर्म में, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो इस वाले टर्म में सबसे पहले तो 2x कॉमन है, तो 2x को हम ले लिए बाहर। उसके बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे बच गया क्या a प्लस का b, ठीक है। अब इस वाले टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ क्या साइन दिखा, माइनस का। उसके बाद देखिए a माइनस बी और a माइनस बी साथ में डब्बा कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे a माइनस बी और साथ में डब्बा। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 2x, और जैसे ही माइनस साइन आया है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस, और ये वाला डब्बा बच गया, मतलब a प्लस बी बच गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं, 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी, मतलब सही है, बना रहे हैं सही हम। तो करेंगे क्या, बाहर निकाल लेंगे 2x प्लस a प्लस बी, बाहर निकाल लिए। जो बाहर में गार्ड बाबा है उनको अंदर करना है। गार्ड में कौन कौन है अभी, 2x और ये माइनस का a माइनस का b, यही ना है बाहर में, इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व किया जाए अब, तो 2x प्लस का a प्लस का b, और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का a और प्लस का b इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल कर देना होगा, तो 2x प्लस का a प्लस का b इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 0। तो x वाले टर्म को इधर ही रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस का a प्लस b, और x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस a प्लस बी अपॉन में 2। लीनियर इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के यहाँ पे नहीं बताए कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू उधर भेजेंगे तो प्लस में b, सॉरी प्लस में a और माइनस में b, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होगा, रफ वर्क ज़्यादा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ले क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो यहाँ पे लिख रहे हैं, 4x² माइनस का 4a² और क्या है प्लस का a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। यही क्वेश्चन है, 4x² माइनस का 4a² x प्लस का a के पावर 4 माइनस का b के पावर 4 इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें लाना क्या है, a² x लाना है, 4a² x लाना है। ध्यान दीजिए, हम जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसको, तो इसमें a का स्क्वायर आएगा ही नहीं, a के पावर क्या है 4 है, ठीक है। तो a का स्क्वायर आएगा कैसे, पहले ध्यान से देखिए, 4x² माइनस का 4a² x तो हो गया प्लस, और इसको कैसे लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। कोई फर्क पड़ा नहीं ना, अरे पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी का 4 हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ दिखा हमको, तो फार्मूला लगाइए, 4x² माइनस का 4a² x प्लस का, यहाँ पे लिखेंगे a² प्लस b² और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दूसरे डब्बा में a² माइनस का b² इक्वल टू 0 लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है a² माइनस का b², लेकिन यहाँ फार्मूला आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपको जो लाना है यहाँ पे बीच में वो स्क्वायर वाला टर्म पे ही लाना है, तो यहाँ पे फार्मूला
नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए रफ वर्क, 4 को जब हम मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आया। ठीक है, अब चाहे तो इस 4 को भी तोड़ सकते हैं हम, कैसे? 2 × 2 तोड़ सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, एक 2 इस डब्बा को देंगे, दूसरे 2 इस डब्बा को देंगे। दीजिए 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दे दिए। अब इसका यूज करके लाना क्या है हमको, देखिए ये अलग अलग है। अब इसका यूज करके लाना क्या है, माइनस में 4a स्क्वायर, माइनस में 4a स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 अभी वाले टर्म को गायब करना है। तो मतलब अभी हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। अगर इसको हम सिंपल अभी ऐड कर देते हैं, अगर इसको सिंपल अभी हम ऐड कर देते हैं, तो ये b स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, बच जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ 2a स्क्वायर जोड़ के आ जाएगा 4a स्क्वायर। लेकिन लाना है माइनस में। इसका मतलब क्या करेंगे कि हम इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो होगा क्या, अगर हम घटाते हैं 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर को जब हम घटाते हैं तो आएगा क्या, 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2b स्क्वायर। नहीं, उल्टा हो गया, यहाँ पे आ गया, देखिए a स्क्वायर वाला और a स्क्वायर वाला कट गया और आ गया माइनस का 4b स्क्वायर, मतलब घटा दिए क्या, उल्टा। यही रफ वर्क करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा माथा का झमेल है, तो थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। अब देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं, तो देखिए 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर में से हम घटा रहे हैं किसको, 2a स्क्वायर को और माइनस 2b स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो देखिए फिर से तो ये वाला घट गया, उल्टा तो लिख रहे हैं। देखिए 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। तो इसमें क्या घट रहा है, माइनस में 4b स्क्वायर आ जा रहा है, मतलब कि हमको माइनस टर्म लगाना होगा। अगर हम माइनस यहाँ भी लगा दें और माइनस यहाँ भी लगा दें तो कुछ काम बनेगा क्या, देख लेते हैं। माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, प्लस का 2b स्क्वायर हो गया। हाँ, यहाँ से काम बन गया। तो ये b स्क्वायर वाला b स्क्वायर वाला खत्म, तो बचा माइनस का 2a माइनस का 2a, तो माइनस का 4a हो गया। मतलब करना क्या था, इसको लिख के आगे में माइनस लगाना है, दोनों के सामने माइनस। ये रफ वर्क में चेक होगा, मन में कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मन में होता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, और फिर माइनस में 2a स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देना है, इस टर्म को। इस टर्म के बदले इतना लिखा गया है। ठीक है, अब इस टर्म को लिखिए, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसको क्या करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर, इसको मिटाते हैं तो कुछ कॉमन दिखेगा। जो कॉमन दिख रहा है उसको पहले कॉमन निकाल लिया जाए। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और इसमें से 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और दूसरे वाले में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिए 0। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, 2x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। कैसे आया माइनस, पता चला, अरे भाई बाहर में माइनस है, साइन पलट के लिख दिए और कुछ नहीं किए। अब इस दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, पहले तो ब्रैकेट बंद किया, माइनस दिखाई दिया, माइनस लिख दीजिए। इस दोनों में a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, साथ में डब्बा भी। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कॉमन गया, तो यहाँ क्या बचा 2, और जैसे ही बाहर में माइनस लिए हैं तो इसका साइन पलट के लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट ओपन करके ही लिख देते हैं, माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर और इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों डब्बा में सेम आंसर आया है, इसमें और इसमें हाँ आया है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही बना रहे हैं। दोनों डब्बा को बाहर निकालिए, 2x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, और जो बाहर में गार्ड बाबा है उनको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे।
कौन कौन गार्ड है, ये 2 है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है। तो लिखिए इसको 2 माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सोच रहे होंगे अरे उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, अरे 2 लिख दिए ना भाई, उसके बाद माइनस का साइन है तो साइन पलट के लिख रहे हैं, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस वाले को प्लस का बी स्क्वायर। आया समझ में? अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, x कहीं छूटा, कहीं तो x छूटा, इसमें x छूट रहा है, कहीं यहाँ पे x होगा, देख लेंगे बाद में। हाँ, x इसलिए छूटा है कि बीच में x भी तो लगाते हैं, यहाँ पे हम x लगाए नहीं तो यहाँ पे x लगा दिया जाए अपने मन से, ठीक है, x लगाते हैं हम अपने मन से बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जब x छूट गया बाहर में तो 2x आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस पार गया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, उधर गया तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और नीचे में 2 और यहाँ पे 2x, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं कॉमन, 2 आ जाएगा, 2x आएगा कॉमन, ठीक है, 2x कॉमन आएगा तो ये x का वैल्यू आया, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 मिनट का समय लेकर समझाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। हुआ क्या है कि बीच में इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लाना क्या है, ये वाला, ठीक है। तो हम बार बार इधर भी बोल रहे थे कि x तो हम अपने मन से बाद में लिख लेते हैं, पहले आपको लाना क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि पावर 4 वाला है तो उसको तोड़ तार के ए स्क्वायर के टर्म में ले आए, तोड़ तार के जब ए स्क्वायर वाले टर्म में ले आएंगे तो फार्मूला लगा, तो उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करके रफ में देखे थे तो हमको ऐसा लगा कि इस दोनों के आगे माइनस लगा देंगे तो फिर मेरा काम बन जाएगा, तो दोनों डब्बा के आगे माइनस लगा दिए, लेकिन x लगाना हम भूल गए थे तो बाद में x लगाएं, ठीक है। अब इस दोनों में देखें कि क्या कॉमन जा रहा है, तो पहले 2x को हम बाहर ले लिए, x तो पहले से बाहर था, इस दोनों को 2, इसमें से दोनों में से 2 बाहर ले लिए, तो ये देखिए इस दोनों में से 2x बाहर आया, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 2x न बचा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे हुए हैं, यही मिस्टेक हुआ था जो यहाँ पे मिटाए थे, ठीक है। तो 2x बचा और यहाँ पे जो हम इस दोनों में से कॉमन लिए वो क्या कॉमन लिए थे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x न बचा, तो यहाँ पे देखिए x छुटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मिस्टेक हो गया था हम इसे, तो हम फिर से बताना नहीं चाह रहे आपको। यहाँ पे देखिए दोनों डब्बा सेम आ गया, उसके बाद सिंपल सोल्व कर दिए और क्या नहीं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, ठीक है। 42 में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है और ये बिना x वाला है, मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या लाना है 5x, x तो हम बाद में ले आएंगे, सिर्फ आपको क्या लाना है 5। तो 5 आएगा कैसे, सोचना होगा आपको, ठीक है। कैसे सोचें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यही चीज़ रह गया, रहा ना। तो अब देखिए शुरू करते हैं, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस का a और माइनस का 6। अब ध्यान से अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6, और इस 6 का क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टर, तो 2 3 6, और इसका यूज करके क्या लाना है आपको ए बोले तो 1 लाना है, सिर्फ यहाँ पे 1 लाना है, ए तो बाद में ले लेंगे। कैसे आएगा, 3 में से 2 को घटा दीजिए 1 आ गया, और बाद में अपना a लगा दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। लिखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 2a माइनस का 6, इस दोनों में क्या कॉमन a, तो यहाँ क्या बचा a प्लस का 3 माइनस 2, फिर यहाँ a प्लस का 3, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस का 3 और यहाँ a माइनस का 2। तो ये दोनों डब्बा निकल के आया, इस दोनों का डब्बा यूज करके आपको क्या लाना होगा 5 लाना होगा। तो करेंगे क्या, a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, तो a प्लस 3 माइनस का a प्लस का 2, 5 आ गया कि नहीं, आया समझ में क्या करना है। मतलब यहाँ से फिर से आपको क्या है क्वाड्रेटिक वाला सोल्व करना होगा, क्या बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट किए तो आया क्या a प्लस का 3 a माइनस का 2, और इस दोनों डब्बा को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया क्या 5। समझ में आया, काहे सब्ट्रैक्ट किए सर आप,
मतलब मेरे माइंड में ऐसा क्या आएगा कि हम सेपरेट करेंगे, अरे बउआ यहाँ पे हमको ए नहीं चाहिए भाई, तो ए वाले टर्म को गायब करना होगा। तो कैसे गायब होगा, a+3 और a-2 दो डब्बा है, अब ए को गायब करना है। सोच लो कि ये कैसे गायब होगा, तो इस डब्बा में से इस डब्बे को घटा दो, कहानी खत्म हो गया ए का, सोचना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x² प्लस का क्या लिखना होगा, a+3, क्या लिखना होगा जी, a+3, ठीक है, साथ में x और माइनस में क्या लिखना होगा, a-2, क्या लिखना होगा जी, a-2 और साथ में x, ठीक है, और फिर माइनस में a² प्लस, इसके बदले आया क्या था, तो इसके बदले ये वाला आया था a+3 और यहाँ पे a-2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, समझ में आया बात। ये इतना दूर का है लिख दिए भाई, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का a+3 और यहाँ a-2 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अरे इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट किए थे तो ये आया था फैक्टराइज करके, इसी को यहाँ लिख दिए। अब बताइए इस दोनों में क्या है कॉमन, तो x आया कॉमन, यहाँ क्या बचा x + a+3। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट बंद क्या दिखाई दिया साइन माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, अब इस दोनों में क्या कॉमन, तो इस दोनों में a-2 कॉमन, साथ में डब्बा, तो लिखेंगे a-2 कॉमन, साथ में डब्बा, बचा क्या, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया प्लस, और साथ में बचा क्या, a+3 इक्वल टू 0। आया समझ में। अब इस दोनों डब्बा में देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, x + a+3, x + a+3 आ रहा है सेम, तो लिखेंगे क्या, x + a+3 और यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस, जब बाहर में माइनस है सबका साइन पलट के लिख दो, -a और प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। आया समझ में। अब क्या करेंगे, x + a+3 इक्वल टू 0 और यहाँ x - a प्लस का 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस का a और माइनस का 3, मतलब x इक्वल टू माइनस को कॉमन लेंगे तो a प्लस का 3 और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस का a और माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया x का वैल्यू दोनों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो इसको पहले मिटा दिया जाए, मिटाने के बाद यहाँ पे 43 देखा जाए। 43 बोलता क्या है क्वेश्चन भाई, देखिए जो 43 क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x² है, माइनस का 2ax है, उसके बाद क्या है माइनस का 4b² हुआ और माइनस का a² हुआ इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो ये आया आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसको सोल्व करना है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इसको प्रॉपर स्क्वायर वाले टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके भी मन में ये बात ऑटोमेटिक आएगा, जैसे हम प्रैक्टिस किए हैं तो मेरे माइंड में आ रहा है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके मन में भी ऐसा आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे x² माइनस का 2ax और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, और इसको क्या लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर और माइनस का a² इक्वल टू 0। आया समझ में क्या लिखना चाह रहे थे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, a² माइनस b² जैसा दिख रहा है तो फार्मूला लगाइए ना, लगा लेते हैं। तो x² माइनस का 2ax और यहाँ पे लिखेंगे 2b प्लस का a और दूसरे डब्बा में 2b माइनस का a इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ रह जाएगा, और इसका यूज करके क्या लाना है 2a, मतलब कि b वाले टर्म को क्या करना है बउआ, गायब। तो b वाला टर्म कैसे गायब होगा, इस वाले डब्बा में से इस वाले डब्बा को घटा दो, मतलब यहाँ देख लो 2b प्लस a है एक डब्बा और दूसरा डब्बा है 2b माइनस का a। हम b को गायब करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा दो, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस का a और इसका साइन चेंज करके लिखेंगे माइनस का 2b प्लस का a। b वाला टर्म गायब हो गया, तो बचा क्या 2a तो लाना है ना, मतलब क्या करना होगा, हमको ये लिखना होगा 2a के बदले। ध्यान रखना है कि x हम बाद में लगा देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 41 में छोड़ दिए थे लगाना, तो इसी कारण मिस्टेक हुआ था। यहाँ क्या लिखेंगे x² माइनस का 2b प्लस का a और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2b माइनस का a और लगा देंगे x, उसके बदले क्या लिखेंगे माइनस इस वाले पूरे होल ब्रैकेट को, तो यहाँ लिखेंगे 2b प्लस का a और क्या लिखेंगे 2b माइनस का a इक्वल टू 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इस दोनों वाले में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन निकाल लो, यहाँ x बचा। और जब ये माइनस, जब बाहर में माइनस है तो सबका साइन पलट के लिख देंगे, तो लिखेंगे माइनस का 2b और माइनस का a। ठीक है, अब बताइए ब्रैकेट जैसे ही बंद हुआ माइनस दिखाई दिया तो लिख दिए माइनस, ये 2b माइनस a, 2b माइनस a लिख देंगे, 2b माइनस a। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, बचा यहाँ पे क्या x, जब बाहर में माइनस लिए तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b प्लस लिखेंगे, और क्या देखिए बाहर में माइनस गया है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए प्लस, तो 2b माइनस a वाला डब्बा बाहर गया, तो बचा कौन वाला डब्बा, 2b प्लस का a इक्वल टू 0। यहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए क्या मिस्टेक हुआ, इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमको कॉमन दिख रहा है 2b माइनस a वाला डब्बा, तो 2b माइनस a वाले डब्बा को हम उठा लिए। ठीक है, चलिए उठा लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा x, प्लस का साइन लगाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2b प्लस का a इक्वल टू 0। देखिए एक बात आपको हम पहला वीडियो में या फिर दूसरा वीडियो में ये बताए हैं कि जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो माइनस अगर आया है तो माइनस सिर्फ 2 बार आना चाहिए। देखिए 1 2 3 3 बार आ गया, मतलब क्या हो गया, यहीं पे ये गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या बोले थे कि 2b प्लस a में से माइनस कर रहे हैं 2b माइनस a, तो यहाँ पे देखिए 2b प्लस a में से माइनस ना कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन ना था बउआ, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस का साइन था, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का साइन, है ना। बाकी सब मेरा सही, देखिए तो एक माइनस आ गया। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन लिए, यहाँ बचा x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2b और प्लस का a। अब मेरा जाकर ये सही हुआ, मतलब यहाँ पे एक माइनस ज़्यादा आ गया था, गलती से माइनस लिखा गया था। अब ये दोनों डब्बा में देखिए सेम आ रहा है, तो लिख लेंगे x प्लस का 2b प्लस का a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस इसका साइन पलट के लिखो, तो माइनस का 2b और प्लस का a इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखेंगे x प्लस 2b प्लस a इक्वल टू 0, और यहाँ पे x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0, मतलब यहाँ x इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस का a प्लस का 2b। ठीक है, और यहाँ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b माइनस का a। ठीक है, तो ये आ गया आंसर x का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, तब तक इसको मिटाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका क्वेश्चन है क्या, तो इसका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2b माइनस का 1, ठीक है, फिर इंटू एक्स प्लस का b स्क्वायर माइनस का b और माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब देखिए भाई करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या लाना होगा आपको 2b माइनस का 1, क्या लाना होगा 2b माइनस का 1, लेकिन माइनस में। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। पहले देखिए b स्क्वायर माइनस का b और माइनस का 20, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इस 1 से 20 मल्टीप्लाई की हो गया कितना 20, तो 2 दहा के 10 और 2 पचे 10, इसका यूज करके क्या लाना है आपको 1 माइनस में। तो क्या करेंगे 5 और 2 दूनी का 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 1, लेकिन लाना है माइनस में, तो लगा दो माइनस यहाँ और प्लस लगा दो यहाँ, तो -1 आ गया। तो इसी को यहाँ लिखेंगे कि देखो b स्क्वायर माइनस का 5b और प्लस का 4b और माइनस का 20, इस दोनों में क्या कॉमन b, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस का 5 और यहाँ लिखेंगे 4b माइनस का 5, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस का 5 और यहाँ लिखेंगे b प्लस का 4। अब ये दोनों आया फैक्टराइज करके इसका, ठीक है, जब इसका आ गया तो इस दोनों का यूज करके लाना क्या है 2b माइनस का 1। 2b कैसे आएगा, मतलब इस b और इस b को ऐड करना होगा, है ना, तो लिखो b माइनस 5 प्लस b प्लस 4 को ऐड कर दी तो हो गया 2b और यहाँ माइनस का 1, मतलब क्या करना होगा हमको ऐड, दोनों में क्या करना है ऐड। चलो ऐड करते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि ऐड करेंगे तो ठीक है, लेकिन लाना है किस में, हमको माइनस में लाना है। तो इसका मतलब ऐसे करेंगे कि इस डब्बा के सामने भी माइनस लगा दो बउआ,
ठीक है, और इस डब्बा के आगे भी माइनस लगा दो बउआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस का भी और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 5, और यहाँ पे माइनस का भी और यहाँ माइनस का हो गया 4। तो ये माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया माइनस का 2b और यहाँ प्लस का हो गया 1। क्या हो गया प्लस का 1। जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया कितना 2b और माइनस का 1। यही चीज़ आ गया कि नहीं, आ गया। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखो कि एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे माइनस का b माइनस 5 और एक्स अपने मन से, फिर माइनस b प्लस 4 और एक्स अपने मन से, और इसके बदले क्या लिखना है ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे प्लस b माइनस 5 और यहाँ b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन, तो x कॉमन है, x ले लो। यहाँ क्या बचा x और माइनस, जैसे ही माइनस लेंगे इसका साइन पलट के लिख देंगे, तो माइनस b और प्लस का 5। इस दोनों में क्या कॉमन, तो माइनस का b प्लस का 4 कॉमन। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा x, माइनस बाहर लिए हैं कॉमन तो माइनस साइन लगेगा, प्लस के बदले माइनस लग जाएगा, b प्लस 4 तो बाहर चला गया है, तो बचा क्या यहाँ पे b माइनस, ये माइनस तो लगा गया प्लस इक्वल टू 0। अरे भाई बाहर में माइनस लगा, तो इसका साइन पलट के लिखेंगे ना, b के बदले माइनस b और माइनस 5 के बदले प्लस का 5 लिख दिए। अब देखो दोनों डब्बा सही है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या x माइनस का b और प्लस का 5, और इसको क्या लिखेंगे x और इसका साइन चेंज करके माइनस b और माइनस 4 इक्वल टू 0। साइन का है चेंज कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, बार बार हम इस बात को बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि बाहर में माइनस आएगा तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा तो होगा। ठीक है, अब लिखिए x माइनस का b प्लस का 5 इक्वल टू 0, और यहाँ x माइनस b माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू प्लस का b और माइनस का 5, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू प्लस का b और प्लस का 4। ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू। अब चलते हैं कहाँ बउआ 45 पे, तो उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो 45 में क्या दिया गया है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और क्या है माइनस a स्क्वायर प्लस का 2a और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसका बउआ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोल्व करना है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ रह जाएगा। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, मतलब फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद 6 लाना तुम किसी भी हाल में, x तो बाद में लगा ही लेते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइज करो भाई, साइड में करके दिखा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस का 2a और माइनस का कितना हो गया 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, फिर 8 का प्राइम फैक्टर करो, तो 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, लाना है कितना 2 प्लस में, तो करेंगे 2 दूनी का 4, एक ग्रुप बना और यहाँ पे 2 अकेले, 2 ग्रुप बन गया, 4 में से 2 घटा दो 2 आ गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखो a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 2a माइनस का 8, इस दोनों में से क्या कॉमन a, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस का 4 और यहाँ माइनस का 2 कॉमन, तो यहाँ बचा क्या a प्लस का 4, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस का 4 और यहाँ लिखेंगे a माइनस का 2। तो इसका फैक्टराइज करके a आया, और इस दोनों का माइनस करके या फिर प्लस करके तुमको क्या लाना है 6। कैसे आएगा, तो देखो 4 और यहाँ पे माइनस का 2, मतलब कि हम a प्लस 4 माइनस a माइनस 2 कर दें तो आ जाएगा 6। कैसे, a प्लस का 4 और माइनस का a प्लस का 2, a खत्म और 4 2 6 हो गया। समझ में आया, x तो बाद में लगा लेंगे। तो इसी को यहाँ लिखो कि एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का 4 साथ में x बाद में अपने मन से, फिर माइनस a माइनस का 2 अपने मन से x। ठीक है, और इसके बदले आया क्या है ये वाला टर्म, तो लिख लो कि a प्लस का 4 आया है और a माइनस का 2 आया है इक्वल टू 0 आ गया है। पहले इसको मिटा लिया जाए भाई, चलो भाई मिटा लिए। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आया x और यहाँ पे a प्लस का 4 बचा, जैसे ही ब्रैकेट बंद माइनस दिखा तो माइनस ले लो। कॉमन क्या, डब्बा के साथ a माइनस 2 कॉमन, a माइनस 2 कॉमन, तो बचा इसमें क्या x बचा, और जब हम साइन माइनस ले लिए हैं कॉमन तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और a प्लस का 4 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो भाई ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं सही बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस का a और प्लस का 4, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का a और प्लस का 2 इक्वल टू 0। माइनस था इसलिए माइनस लिखें, प्लस था a तो इसका माइनस लिख दिया, माइनस 2 था उसका प्लस लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे
x प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस ए और माइनस का 4, तो माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे x इक्वल टू कितना, तो a प्लस में या माइनस में 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं 46 पे। तो 46 को यहाँ पहले लिख लिया जाए। चलो यहाँ पे 46 क्वेश्चन को लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का ए सी और यहाँ पे एक्स, ठीक है, और माइनस का कितना बी सी, माइनस का बी सी इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्यूशन करना हम कर रहे हैं क्या, शुरू। देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, बीच वाला। तो उसको और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आया क्या, एक्स स्क्वायर को नहीं करना है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, तो ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब इस दोनों का यूज करके लाना कितना है, तो बी स्क्वायर माइनस का ए सी लाना है। क्या लाना है, बी स्क्वायर माइनस का ए सी। तो आएगा कैसे, अब ध्यान दो। लेकिन उससे इजी सा बात है कि भाई बाहर में क्या है, एक्स है, और यहाँ पे अंदर में 2 को क्या है, नंबर है, मतलब ए बी सी डी वाला नंबर है। तो उसको क्या कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, शायद क्या हो जाए, फैक्टराइज हो जाए यहीं से। तो देखो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ बी स्क्वायर एक्स और माइनस का ए सी एक्स और माइनस का बी सी इक्वल टू 0। इस दोनों में कुछ कॉमन, बिल्कुल कॉमन, कौन सा, एक्स भी कॉमन और बी भी कॉमन। तो बचा क्या यहाँ पे ए एक्स और यहाँ पे क्या बचा, एक बार बी, माइनस कॉमन। तो यहाँ देखो क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, ए एक्स और प्लस का बी इक्वल टू 0, मतलब बन गया जी, सिंपल था। यहाँ क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस का बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बी माइनस का सी इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे एक्स बी माइनस का सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स माइनस का यहाँ बी हो गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया, और यहाँ एक्स बी इक्वल टू सी हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, सी अपॉन बी। तो लो भाई यहाँ पे हो गया सोल्व क्वेश्चन नंबर 46। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, देख लो। एक्स स्क्वायर है और क्या है, माइनस का 4ax है, माइनस का बी स्क्वायर है और प्लस का 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। सब कुछ तोड़ के पहले से दे दिया है ये। बस तुमको क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है और आंसर को दे देना है। अब इस दोनों में से जब x को कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और माइनस 4a, और इस दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब बात हो गया गड़बड़। अब क्या कर सकते हैं हम, तो एक्सचेंज कर लो भाई। एक्सचेंज कैसे करेंगे, इस दोनों में से तो x कॉमन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे बी स्क्वायर। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको करते हैं ऐसे, देखो दिमाग क्या लगा मेरा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि a प्लस बी का, देखो सिंपल बात, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। हम भी नहीं जान रहे हैं कि हम जो करने वाले हैं कि सही है कि गलत है, लेकिन जो दिमाग लगा है वो बता रहे हैं कि हम क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। मतलब तुमको भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन उठाना है, पेन चलाना है, हो सकता है कि बन जाए और बनेगा ही, 100% बनेगा। तो ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। मतलब एक ऐसा फार्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें a पे भी स्क्वायर होता है फार्मूला में, b पे भी स्क्वायर होता है, और साथ में 2 के साथ a और b साथ में चिपका होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होता है। वही कहानी यहाँ हमको दिखा। देखो क्या दिखा, x का स्क्वायर दिखा, ठीक है, फिर a का स्क्वायर दिखा, ठीक है, और a और x आपस में चिपका हुआ मिला हमको, ठीक है भाई। यही चीज़ हमको दिमाग में क्लिक कर गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, x का स्क्वायर हो गया प्लस में इस 4a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2a का स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2 अपने मन से, और a की जगह क्या है x और b की जगह कौन है, तो 2a है, ठीक है, और बाद में क्या है b स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा हमको दिखा।
अब देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो दूधनी का 4ax आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है x माइनस 2a का होल स्क्वायर और ये माइनस b का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगा, इस पूरे का a समझो इसको b समझो, तो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस अलग अलग डब्बा में, तो वही काम करेंगे x माइनस 2a प्लस का b और दूसरे डब्बा में x माइनस 2a माइनस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे x माइनस 2a प्लस का b इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू प्लस का 2a माइनस का b, यहाँ x इक्वल टू प्लस का 2a और प्लस का b। तो ये हो गया बउआ तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है बउआ, तो ये हो गया 47 तक कंप्लीट। अब चलते हैं 48 पे।